नमस्कार, मैं हूं एम राजा और आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, इसमें अब तक कितने लोगों को नौकरी दे दी गई है और किन किन लोगों को नौकरी दी जानी है, आइए चलिए हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं और जनता से उनकी राय जानते हैं। जनता क्या कुछ कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनके द्वारा चलाए जा रहे प्रोपेगेंडे को लेकर, या फिर बीपीएससी में हुई धांधली को लेकर। तो चलिए अब आपको जनता की ओपिनियन सुनवाने का प्रयास करता हूं। देखिए, तेजस्वी जी एक युवा लीडर हैं और बिहार के ही नहीं देश के भविष्य हैं, और वो युवाओं के पीड़ा को, युवाओं के बेरोजगारी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और उन्होंने हमेशा युवाओं की बात की है, बेरोजगार की बात की है, दवाई की बात की है, सिंचाई की बात की है, और महंगाई की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है। और उनको बिहार की चिंता है। वो चाहते हैं कि बिहार का जो पोजीशन है वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में बेहतर हो, और भी बेहतर हो, नंबर 1 पे हो। तो इसलिए वो नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, और रोजगार देने की अगर मौका मिला है उनको तो देने की बात भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। लेकिन केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है बीजेपी की, ये सबसे बड़ी झूठा पार्टी है। झूठ बोलने का काम और कम्युनिटी में बांटने का काम, प्रोपेगेंडा करने का, मतलब जात धर्म पे लड़ाई करवाने का काम, लोगों को बांटने का काम। तो उसको लग रहा है कि ये जो कल का नौजवान है, ये बिहार का भविष्य बन रहा है, देश का भविष्य बन रहा है। लोग इसको हर कम्युनिटी के लोग इसको चाह रहे हैं, हर समुदाय के लोग इनको अपना नेता मान रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों से बीजेपी वाले डर गए। तो बीजेपी वाले का यही काम है प्रोपेगेंडा करना कि धांधली हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ये रोजगार तो देने की बात कर नहीं सकते हैं, रोजगार दे नहीं सकते हैं। सिर्फ झूठ बोलने का। जब 2014 में बीजेपी लड़ रही थी चुनाव, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि हर साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और जब सरकार बन गई, युवाओं में लगा कि नहीं, इससे बेहतर प्रधानमंत्री नहीं होगा, जो सच्चाई है। बेरोजगारों को लगा कि इससे बेहतर प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलेगा। और सभी लोग, सभी कम्युनिटी के लोग, सभी समुदाय के लोग, जो भी भारत के लोग हैं, वो सारे लोग टूट के वोट देने का काम किए और एक तरफा सरकार बना दिए। लेकिन क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़ा समस्या है, महंगाई बहुत बड़ा समस्या है, और इससे देश को पीछा छुड़ाना है, देश के लोगों को पीछा छुड़ाना है। तो नागरिक सोचे कि नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री को बनाना चाहिए। और कभी भी बहुत ज़्यादा, हालांकि ये तो सारा चीज़ इनका झूठा वादा था, झूठ बोलने का काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने विश्वास करने का काम किया। उसके बाद जब सरकार बन गई तो बोले, जब फिर रोजगार की बात होने लगी तो बोले पकौड़ा बेचो। उसके बाद 15 लाख रुपया देने की बात किए थे। जब लोग 15 लाख पे सवाल उठाया, आम जनता उठाने लगा, तो बोला ये तो चुनावी जुमला था। तो लोग अब पूरी तरीके से बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे देश के जो वोटर हैं, जो नागरिक है, वो चाहे जिस कम्युनिटी का हो, सब लोग समझ चुके हैं कि ये पार्टी बिल्कुल झूठी पार्टी है। झूठ बोलने के लीडर सारे करप्ट हैं, और जिस करप्शन से में लिप्त हैं, अगर वही लीडर जो कांग्रेस में रहता है या और किसी दल में रहता है तो वो भ्रष्टाचारी होता है, वो गलत होता है। और जब बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो पता नहीं कौन से साबुन से नहा देते हैं, कौन से डिटर्जेंट यूज़ करते हैं कि उसका सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। तो जनता, देश की जनता जान चुकी है, और देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, और इनके पास ये सब बोलने के अलावा कुछ नहीं है। बिहार का जो गठबंधन है,
जिस गठबंधन में राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है और जेडीयू है, ये जो गठबंधन है ये बेहतर गठबंधन है और ये गठबंधन आगे भी रहेगा। मैं इसको बिल्कुल लाइक करता हूँ और लाइक करूँगा। और अभी तो इंडिया गठबंधन हो गया है। इंडिया गठबंधन को लोग समर्थन पूरे देश का लोग दे रहा है और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। कैसे मानते हैं अभी एनडीए गठबंधन के जो चीफ हैं अभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ बिहार में अभी सीखना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। आपको शायद ये चीज़ नहीं पता है कि तेजस्वी यादव जी जिस उम्र में हैं, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में इस लेवल का, इस उम्र के लेवल जो इनका उम्र है उस लेवल का लीडर नहीं है। जितनी मैच्योरिटी है उनमें, वो पूरी तरीके से परिपूर्ण हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं और मैच्योरिटी तो कूट कूट के भरी हुई है। कोई जो चाहेगा कि उनको बड़गला देना और उनको ठग लेना, वो नहीं चलेगा। और उनके आप भी एज ए रिपोर्टर आप भी जानते हैं कि क्या उनमें मैच्योरिटी है, कितनी समझदारी है। और वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए भी एक दिन देश को लीड करने का काम वो करेंगे। उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था जनता से कि हमारी सरकार बनने के बाद जो हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और शिक्षकों की जो बहाली करेंगे, वो लगभग वो इस दिशा में काफ़ी आगे हद तक वो नियुक्ति पत्र पहले भी दे चुके हैं और कल भी जो उन्होंने बांटा है, ये सराहनीय कदम है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें यह है कि जिस तरह से अदर स्टेट के लोगों को भी इसमें जगह मिली है, अगर ये थोड़ी और बिहार के लोगों को जगह मिलता तो ये अपने आप में और काफ़ी सराहनीय कदम था। नहीं, इस पर करना मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि ये फैसला सही है और ये जो लोग बेरोजगार थे पढ़ लिख करके, उनके हित में ये काम है, तो इसलिए इस पर सवाल उठाना बेकार है मेरी समझ से। उन्होंने जो वादा किया था, हमको लगता है कि वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा समय और लगेगा और जो उन्होंने किया हम उनसे उम्मीद करते हैं और जनता भी आशा कर रही है कि वो वादा पूरा होगा। नहीं, राजनीति पे इस पर असर नहीं पड़ेगा। आम जनता ये देख रहा है कि जो इन्होंने वादा किया था, जो ये बोलते हैं वो करते हैं, तो उसमें हमको लगता है कि किसी तरह की कोई बात नहीं है।